को और मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम पहुंचे। इससे पहले कि हम अपनी इबादत का बाकायदा आगाज करें, मैं आप सबको गुजार हूँ इस मीटिंग में आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के, और इन तमाम बातों से बढ़कर हम शुक्रगुजार हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का कि जिसने हमें यह मौका फराहम किया कि हम दूर और नजदीक से प्लेटफॉर्म पे उसके नाम को जलाल देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसको जारी करते हैं। आए हम अपने सरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं, अपने आप को संजीदगी इख्तियार करें और अपने आप को तैयार करें, इस माहौल को खुदावन के हाथों में सौंपें। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदाए कादर, अब्दियत के बाप सलाम शहजादे, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करता हूं, क्योंकि तू ही तारीफ और तमजीद के लायक है। तू भला है, तेरी शफकत है। खुदा शुक्रगुजार है खुदा जिंदगी और जिंदगी के तमाम तर नेमत बरकतों के लिए, और खास तौर पर खुदा तेरी उस मोहब्बत के लिए खुदा जो तू, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू वाकई ही हमसे प्यार करता है, और तूने अपने इस प्यार को, अपनी मोहब्बत को इस सूरत में जाहिर किया कि तूने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम नजात पाएं और कसरत से पाएं। तेरी इस मोहब्बत के लिए खुदा, तेरी वफादारी के लिए खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा। खुदा, तेरे वादे सच्चे हैं खुदा, और तू अपनी बात से कभी मुकरता नहीं है, तू अपनी बात से कभी फिरता नहीं है। खुदावन, तेरा वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों होता है। और ऐ खुदा, हम ये ईमान रखते हैं, जो हम बेशक एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन तेरी हजूरी में इकट्ठे होकर एक जमात की सूरत में आए हैं। ऐ खुदा, तो हमारे दरमियान मौजूद है खुदा, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हर एक के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, जो भी इस तेरे हुजूर में हमारे इस साथ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है खुदा, उन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इन तमाम जानों के लिए खुदा तुझसे बरकत चाहते हैं। ऐ खुदा, तेरी मिन्नत देर तेरे हजूरी में गुजारे खुदा, संजीदगी से जान के खुदा तू मौजूद है, और खुदा तेरे सामने हम झुके हुए हैं। खुदा, इस बात को समझते हुए कि खुदा तू हमारे दरमियान मौजूद है, इस ईमान को रखते हुए कि तू हमारे पास है, हमारे सामने मौजूद है, हमारे बीच में मौजूद है। खुदा तमाम जानों को, अपने आप को खुदा तेरे हजूर में पेश देते। आज खुदा हमारा तेरे हजूर आना मुझे पसंद आए, और खुदा तेरे नाम को जलाल देने के लिए जो बच्चे बहनें आज खुदा तेरे हजूर तेरी हम सना करने को है खुदा, उन्हें अभी से खुदा तेरे लहू में छुपा दे। होंठों को छुए खुदा, उनके जो वो अपने होंठों का नजराना तेरे पेश करने को है खुदा, उसे कबूल करना है खुदा, और वो खुदा तेरी हमदो सना रूह और सच्चाई से करें, जैसे तू खुदा अपने लिए परस्तार ढूंढता है खुदा, अपने बच्चों को आज उसी तरह इस्तेमाल करना है। आदरी मतलब बाप, इस पूरे माहौल को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। ऐ खुदा, नेटवर्क को बहाल रखना, ताकि खुदा तमाम दान खुदा जुड़े रहें, और खुदा इस तरीके से खुदा तेरे नाम को जला दे। हर एक जान को तेरे लहू में छुपा। खुदा जो आने को है खुदा, तेरी मिन्नत करता हूं खुदा,
ان کے لیے بھی راستوں کو خدا کھول، آسان کرے خدا، تاکہ وہ بھی جلد سے جلد ہمارے ساتھ مل کر تیرے نام کو جلال دینے والے سکے۔ اور اے خدا جاوید کو اے خدا ابھی سے تیرے لہو میں چھپا دیتے ہیں خدا، آج کلام و شیئر کرنے کو اے خدا وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے، ہمارے لیے ہو خدا، میرے لیے ہو اے خدا، تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، اپنے دل میں اتاریں، اپنی زندگیوں میں اس پہ عمل پیرا ہوں، اور اے خدا تجھے پسند آنے کے درجہ تک پہنچ سکے۔ اپنے بندہ کو آج کثرت سے استعمال کرنا، کثرت سے استعمال کرنا اے خدا، ہم پہ رحم کر اور ہم پہ فضل کر۔ پوری عبادت کے اس ٹائم کو خدا جتنی دیر تیرے حضور گزارے خدا، اے خدا تو ہمیں سنبھال کر، ہماری سوچ پٹکے نہ آئے خدا، ہمیں دوسرے خیال نہ آئے اے خدا، بلکہ ہمارے کام تیرے کلام کی طرف ہو، تیری حمد و ثنا کی طرف ہو، اور ہمارے ہونٹ اے خدا تیرے نام کو ڈال دینے کے لیے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ قادر مطلق باپ ہماری اس دعا کو سنو، قبول فرما، مسیح یسوع کا واسطہ دے کے مانگتے ہو فادر، آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اس سے پہلے کہ ہم حمد و ثنا کی طرف بڑھیں، میں کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ داؤد نبی اپنی زبور میں کہتا ہے، ایک زبور میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اے قوموں سب خداوند کی حمد کرو، اے امتوں سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت اور خداوند کی سچائی ابدی ہے، خداوند کی حمد کرو۔ داؤد نبی اس بات پہ بہت زور دیتا ہے، حمد کرو، اس کی تعریف کرو، کیونکہ ہم مسیحی جو ایماندار ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ حمد اور تھمد کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ میرے خداوند یسوع مسیح کی ہے، ہمارے خداوند۔ اس چیپٹر کو جب میں کافی عرصہ پہلے اس کو تھوڑی سی اسٹڈی کی تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہ اگر آپ پورے بائبل کو اسٹڈی کریں، اگر آپ دیکھیں تو یہ والا چیپٹر صرف 2 آیات ہیں، لیکن یہ پورے بائبل کا مڈ ہے، یعنی سنٹر دونوں چیپٹر سے ایکول چیپٹرز رائٹ سائڈ پہ ہیں، ایکول چیپٹرز لیفٹ سائڈ پہ ہیں، یہ بالکل مڈل کی بات ہے۔ یہ میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، صرف دھیان آپ کا اس پہ لانا ہے کہ سنٹر والا باب جو ہے بائبل کا، وہ کہتا ہے خداوند کی حمد کرو۔ سب کو برکت دے۔ آئے ہم خداوند کی حمد و ثنا کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا بیٹا سے کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں، اور ہم سب ان کے ساتھ مل خدا ان کی حمد و ثنا کریں گے، اپنے اپنے مائک میوٹ رکھیں گے، اور اپنے گھروں میں ان کے ساتھ مل کر خدا ان کی حمد و ثنا کریں گے۔ بیٹی نیدا۔ Praise the Lord. چپ نہ رہ کہنا جا، تیرا خدا تیرے ساتھ ہے، تھامتا وہ تیرا ہاتھ ہے،
तेरा खुदा तेरे साथ है, थामता वो तेरा हाथ है, खौफ ना खाना तेरा, चुप ना रह कहता जा। कहो जब तुम पे जोर, रूह भी हो जाए कमजोर, मुझे कहो जब तुम पे जोर, रूह भी हो जाए कमजोर, खौफ ना खा ना घबरा, चुप न रे कहता जा। दुखों की नींद खाओगे, नाक दुख उठाओगे, तुम खाओगे, नाक दुख उठाओगे, खौफ ना खाना घबरा, चुप ना रह कहता जा, खौफ ना खाना घबरा, चुप ना रह कहता जा, मेरा खुदा तेरे साथ है, थामता वो तेरा हाथ है, तेरा खुदा तेरे साथ है, थामता वो तेरा हाथ है, खौफ ना खाना घबरा, चुप न रह कहता जा। लॉर्ड, बच्चों खुदावन आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने हाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। बड़ा प्यारा आपने गीत गाया, खौफ खा ना घबरा। जब हम खुदावन की तरफ देखते हैं तो हमें खौफ नहीं खाना, हमें घबराना नहीं है। वो हमारे लिए बड़े बड़े और अजीब काम करने की कुदरत रखता है। बस फकत हमें उस तरफ देखना है, उसकी तरफ तकते रहना। गॉड ब्लेस यू बच्चों, आपको बरकत दे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा बहन से समीना से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और के साथ मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। सॉरी, बाजी समीना नहीं है हमारे साथ। सिस्टर महिंदर प्लीज। हेलो, हाँ जी, जय मसीह की। हाँ जी, मेरी आवाज आਉਂਦੀ जी? हाँ जी आंटी जी, आ रही आवाज, गाओ, गीत गाओ। हाँ जी, जय मसीह। हालेलुया। शक्तिमान पिता परमेश्वर तेरी तारीफ तेरी दाद काम का तेरी पवित्र आत्मा, मैं ना बोला तेरी पवित्र आत्मा बोलेगी, मेरी मदद करनी सहायता करनी। तेरा धन्यवाद, तेरे कदम च बैठने का मौका था, तेरा लख लख शुक्र देखो तेरा धन्यवाद। जानी बीमारिये यशुदा लहू आया, जानी बीमारिये यशुदा लहू आया, तू ही मेरी बंदगी ते तू मेरी जिंदगी, तू मेरी बंदगी ते तू मेरी जिंदगी, तू मेरे जूं दी बजाए, जानी बीमारिये यशुदा लहू आ गया, जानी बीमारिये। चेते कर दी मैं तेनू, यशु नाम ने हराया सी,
ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਯਸ਼ੂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਟਾਇਆ ਸੀ। ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਕਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਸ਼ੂ ਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਸ਼ੂ ਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗੀ ਬਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗੀ ਬਣਾ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਯਸ਼ੂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਯਸ਼ੂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਟਾਇਆ ਸੀ। ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਟਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ, ਯਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਰਡ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आंटी जी, खुदा आपको दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए धन्यवाद, इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू। बेशक खुदावन का लहू हमारा शाफी है। हमें सिर्फ उससे शिफा नहीं मिलती बल्कि हमारी मुखलिसी है वो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। आए हम दो सना में आगे बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा बाजी सुरैया से
کریں اور ہم ان کے ساتھ مل کر خدا ان کی حمد و ثنا میں آگے بڑھیں۔ اوکے ہم گیت گائیں گے، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا، جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا، جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا۔ مجھے غم اور مصیبتوں میں سہارا دے کر، مجھے غم اور مصیبتوں میں سہارا دے کر، میرے پاپوں کا بوجھ لے کر اپنے اوپر، میرے پاپوں کا بوجھ لے کر اپنے اوپر کروس پر خون اپنا ہے بہایا، کروس پر خون اپنا ہے بہایا میرا جیون بدل گیا، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ اس جہاں کی گندگی سے مجھے چھڑایا، اس جہاں کی گندگی سے مجھے چھڑایا، خون دے کر مجھے گناہوں سے بچایا، خون دے کر مجھے گناہوں سے بچایا، اس لیے میرا تن میری کایا، اس لیے میرا تن میری کایا میرا جیون بدل گیا، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ مجھے خریدا مسیح نے خون دے کر، مجھے خریدا مسیح نے خون دے کر، میں ہوں اس کا میرا نہ کوئی سوائے اس کے، میں ہوں اس کا میرا نہ کوئی سوائے اس کے، پتر نے ہے پتا سے ملایا، پتر نے ہے پتا سے ملایا میرا جیون بدل گیا، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ میری راہوں میں نہ کاٹے اب رہیں گے، میری راہوں میں نہ کاٹے اب رہیں گے، میری منزل میں بھی ماتم اب نہ ہوں گے، میری منزل میں بھی ماتم اب نہ ہوں گے، ہو گیا دور موت کا سایہ، ہو گیا موت کا سایہ میرا جیون بدل گیا، ہو گیا دور موت کا سایہ، ہو گیا دور موت کا سایہ میرا جیون بدل گیا، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ رات کالی بیت گئی ہے ہوا سویرا، رات کالی بیت گئی ہے ہوا سویرا، صبح کا تارا دیکھو چمکا یسوع میرا، صبح کا تارا دیکھو چمکا یسوع میرا،
इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड ब्लेस यू बाजी। बच्चों, खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। बड़ा प्यारा आपने गीत, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल। बेशक जब हैं अपनी जिंदगी में तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम उसके बेटे और बेटियां कहते हैं। ये सिर्फ ये इतना बड़ा खिताब, मैं इसको कहूंगा कि हमें सिर्फ मसीहों है कि हम उसको बाप कहकर पुकार सकते हैं। जब वो हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हम वाकई ही बदल जाते हैं। गॉड ब्लेस यू बाजी, खुदा आपको बरकत दे, को भी खुदा बरकत दे। आए हम आखिरी एक गीत गाएंगे इस इबादत का। फरमाइश थी मेरी वाइफ की और बच्चों की कि हम भी गीत गाना चाहते हैं, तो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो ये जो गाना चाहते हैं खुदावन के हजूर में गाएं। Praise the Lord. दाऊद सीखने का मुंडा पीना जदों वेला मुंडा रवि सना गंदा। दाऊद सीखने का मुंडा पीना चाहता जदों वेला मुंडा रवि सना गंदा। एक छोटा लेला छे निकले छोटा पेड़ के पीछे पतिया दाऊद एक निका मुंडा पेड़ जदों वेला मुंडा दाऊद के बड़ा पड़के रोड जूलियत दे मथे उते दादा वजा दाऊद निका मुंडा पीना चाहता रब्बी सना दाऊद जमाए तो देखो मुझे एक बयां दाऊद जमाए तो देखो मुझे रब ने बरकत दी जदों आशा बनिया रब ने बरकत दी जदों आशा बनिया दाऊद सीखने का मुंडा पीना चाहता रब्बी सना गंदा सना गंदा जिंदगी का ताज पा लिया। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बच्चों, खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत दे बच्चों, और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहें। अब वक्त है कि हम खुदावन की आवाज़ को सुने, उसके कलाम सुने। और इससे पहले कि हम भाई जावेद को दावत दें, मैं चाहूँगा कि छोटी सी दुआ करें खुदावन के बंदा के लिए। और
उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो इस वक्त खुदावन के कलाम को सुनने को हैं। हम खुदावन हमारे कानों को सुनने वाले के उसके कलाम को सुनने वाले हों और अपने दिल को तैयार करें ताकि उसके कलाम को अपने दिलों में उतारें। मैं दरख्वास्त करूंगा अगर भाई सेड्रिक मौजूद हैं हमारे साथ तो वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज द लॉर्ड जी। अब आप आपका शुक्र करते हैं आज के इस सारे वक्त के लिए जो आपने हमें अता किया है कि हम दूरों नज़दीक से इकट्ठे हुए हैं, आपकी इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं, आपके पाक कलाम को सुनने के लिए इकट्ठे हुए, और हम आपकी हमदो सताइश के लिए हम सब इकट्ठे हुए। अब आप इसके लिए आपका शुक्र करते हैं, और जिन जिन आपके बच्चों ने हमदो सताइश की है उनके लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं और मेहनत करते हैं कि आपका रहम और आपका फजल जो है अब आप उन तमाम फैमिलीज पर जो इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई हैं, जितने भी लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं, आपकी हजूरी में आ चुके हैं, उन सबको आपके हाथों में देते हैं, और ख़ास तौर पर पाक कलाम सुनाने वाले होंठों को आपके हाथों में देते हैं। और अब आप हम अपने जहनों को आपके पाक रूह के कंट्रोल में देते हैं कि आपका जहन, आपका पाक रूह अब आप हमारे जहनों को अपने कंट्रोल में ले, हिकमत और फहम से मामूर करे, हमारे दिलों की ज़मीन को नरम करे, ताकि आज का पाक कलाम जो है अब आप वो हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाने का बायस बन सके। और जो भी होंठ आपका कलाम हमारे साथ शेयर करने को, उन होंठों को अभी से आपके पाक रूह के कंट्रोल में दिए देते हैं। अपने घरों की हवा को, फिजा को, दरो दीवार को, अब आप सारे एटमॉस्फेयर को आपके पाक रूह के कंट्रोल में देते हैं, और मेहनत करते हैं अब आप कि आपका पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में बड़े ज़ोर से जुम्बश करे, और आपके पाक कलाम के वसीला से अब आप हमारी ज़िंदगियों में अब आप एक खास तब्दीली जो आपकी मर्जी के मुताबिक है वो हमारी ज़िंदगियों में आए। आपकी मेहनत करते हैं अब आपके हमारी छोटी सी दुआ को, इंतज़ार को सुनिए और कबूल कीजिए अपने बेटे यीशु मसीह के नाम की वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदा आपको बरकत दे। आज जो कलाम जैसा हम तिलावत करने को हैं वो है अमाल की किताब, उसका 13 बाब, और उसकी हम सिर्फ 12 आयात आज तिलावत करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा बेटी वफा से कि वो अपना माइक अनम्यूट कर और खुदावन का कलाम हमारे लिए तिलावत करें। प्रेज द लॉर्ड। अमाल की किताब उसका 13 बाब 1 से 12 आए। बरनबास और साउल को मखसूस करके भेजा जाता है। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहां थी कई नबी और मौलम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लुकीस करीनी और मिनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस के साथ पला था। और साउल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। कुरपस ने बस वो रूह कुदस के भेजे हुए सलूकिया को गए और वहां से जहाज पर कुरपस को चले और सलमेस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे, और यूहन्ना उनका खादम था। और उस तमाम टापू में होते हुए पाफस तक पहुंचे। वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर यसु नाम मिला। वो सरगीस पालूस सूबेदार के साथ था जो साहिब तमीज आदमी था। इसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर अलमास जादूगर ने कि यही इसके नाम का तर्जमा है उनकी मुखालफत की और सूबादार को ईमान लाने से रोकना चाहा। और साउल ने जिसका नाम पालूस भी है रूह कुदस से भरकर उस पर गौर से नजर की और कहा कि ऐ इब्लीस के फर्जंद, तू जो तमाम मकारियों शरारत से भरा हुआ है और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावंद का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़ कर ले चले। तब सूबेदार ये माजरा देखकर
खुदावंद की तालीम से हैरान होकर ईमान ले आया। आमीन। 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 कान के पाकला होने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आए हम सब मिलकर तालियों में खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। जैसे हम किसी बड़े आदमी को जब स्टेज पे बुलाते हैं तो हम उसको तालियों में वेलकम करते हैं, इसी तरह हम उनके कलाम को वेलकम करेंगे जो खुदा के बंदा भाई जावेद के वसीला से आज हम तक पहुंचने को है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह। अब सब लोग खुश हैं? ठीक है सब लोग? जी। नईम को हेलो नहीं बोला हमने। नईम और बहन रविंदर जी। जी जी बहन, शुक्र खुदा हाँ जी, पर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज जी द हाँ लॉर्ड। जी। कौन बाकी सारे नु हेलो बोल रहा सी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं बोलिया। माया भी है। माया क्या हाल है तेरा? माया को आवाज आ रही? ठीक हुआ अभी। आप घर पे आ गए हो? अच्छा जी। ਲੈਟਸ ਅਗਰ ਅਮਾਲ की किताब ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵੇ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵੇ 13 ਉਹਦਾ 13 ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਵਾਹ। अच्छा जी। बाइबल में कुछ इस तरह लिखा है कि अंताकिया में उस कलीसिया के मतलब जो वहाँ थी कई नबी और मौलम थे, यानी बरनबास और साउल और शमौन जो काला कहलाता है। जो पहली कलीसिया जो थी उसमें हम देखते हैं कि मौलम भी थे। अंताकिया जो है वो यरूशलेम से चर्च शुरू हुआ था। मसीह यीशु की खिदमत यरूशलेम से शुरू हुआ था, उसके शागिर्दों की खिदमत, और उसके बाद वो अंताकिया की तरफ नॉर्थ में जो कि आज कहा जाता है कि तुर्की का कोई एक हिस्सा है अभी भी। तो वहाँ पे जो मसीहत का प्रचार हुआ और मसीहत फैली है उस जगह, कोई 200-300 किलोमीटर का शायद कहते थे कि फासला है वहाँ का यरूशलेम से। तो वहाँ पे उस कलीसिया में हम देखते हैं कि उस्ताद भी थे और क्या थे, मौलम। उस्ताद मौलम को बोलते हैं ना। और क्या थे वहाँ पे, नबी भी थे उस कलीसिया में। यानी उस्ताद तो वो होते हैं जो कलाम सिखाते हैं, कलाम की टीचिंग करते हैं, और साथ में उस कलीसिया में नबी भी थे। तो हमारा जो नए अहदनामे की कलीसिया है वहाँ हम देखते हैं कि खुदा के पाक रूह का गहरा काम कलीसियाओं में होता था। यानी कि नबी भी बहुत ज़रूरी हैं किसी भी कलीसिया की तरक्की के लिए, और मौलम भी ज़रूरी है। मौलम किनको बोलते हैं? उस्ताद या सिखाने वाले जो होते हैं, कलाम को सिखाने, पढ़ने वाले, सिखाने वाले। और नबी जो थे वो भी थे उस कलीसिया में। फिर से इसको देखें क्या लिखा है। अंताकिया में उस कलीसिया के मुताल्लिक जो वहाँ थी कई नबी और मौलम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक या नए अहदनामे की जो कलीसिया है उनकी जब हम वो उनकी हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं अमाल की कलीसिया में, तो हमें पता चलता है कि जो लोगों को इलाही शिफा भी मिलती थी, शिफाएं भी मिलती थी, नबूवत का काम भी होता था, कलाम की खिदमत भी होती थी, गरीबों की मदद भी हो रही है, और इस तरह के सारे काम जिनको आज हमारी कलीसियाओं ने निकाल दिया हुआ है वो सारे काम होते थे पहली कलीसिया में। नबूवत अब मतलब जब कोई एक काम जो इब्तदाई कलीसिया में जो काम हुए हैं वो आज की कलीसिया में भी होने चाहिए। मतलब बात करने का मेरा ये है कि जो साइंस एंड वंडर्स जो थे, जो खुदा यीशु मसीह उनको निशानात के ज़रिए उनकी नए नामे की कलीसिया में अपनी मौजूदगी का निशान और
وہ ظاہر کرتے رہے. خداوند یسوع مسیح کے کام ہم نئے عہد نامے کی کلیسیا میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ نبی تھے وہاں پہ. نبی کا کیا کام ہوتا ہے؟ نبوت کرنا، پروفیسی کرنا، نبوت سمجھتے نا، پروفیسی کرنا. تو کیونکہ بہت ساری کلیسیائیں ان باتوں پر انہوں نے یہ جو خدمت کا جو ایک توڑا ہے اس کو نکال دیا اپنی کلیسیوں میں، اس لیے خدا کا کام اس طرح سے ان کلیسیوں میں کام نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہی کلام کے پوری سچائیوں پر نہیں رہا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انطاکیہ کی کلیسیا ہے یہاں پہ نبی بھی تھے اور معلم بھی تھے. نبی وہ جو آنے والے وقتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جو خدا کا کلام، جو خدا کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو نبوت کا کام جو ہے، نبوت کا کلام جو ہے، کام جو ہے وہ کلیسیوں میں ختم نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور یہ کالا یا اس کو انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ نائجیرین یا کالا، جس مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو نئے عہد نامے کی جو کلیسیا تھی وہ وہاں ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ تھے، بغیر تمیز کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں تھی، سب برابر تھے، چاہے عورتیں ہیں، مرد ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، یا کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، وہ کوئی نائجیرین ہے، وہ سب جو تھے وہ کلیسیا کی باڈی کا، یسوع کے بدن کا حصہ تھے. اس لیے ان رنگ و نسل کی بنیاد پہ جو تقسیم ہوتی ہے وہ پہلے عہد نامے کی کلیسیا کا حصہ اور خاصہ نہیں تھی. وہاں پہ لوگ سب مسیح کے بدن کا حصہ تھے. جیسے کہ ہم شمعون کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کالا کہلاتا ہے، وہ نائجیرین تھا، وہ کالا تھا، تو وہ بھی اس کلیسیا کا حصہ تھا، اور وہاں پہ وہ اس کو معلم یا نبی کہا گیا ہے، کیونکہ برناباس اور نبی اور شمعون کا نام کٹھا ادھر آیا. اور لوکیس کرینی بھی تھا وہاں پہ، اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل. یہ سارے لوگ جو تھے مختلف علاقوں، مختلف شہروں سے تھے، اور سب ایک ہی کلیسیا کا، ایک ہی بدن کا ایک حصہ تھے. دوسری آیت میں اس طرح ہے کہ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ روزے اور دعائیں کر رہے تھے، جب آپ دعا نہیں کرتے تو آپ یہ بھی توقع کام ہی رکھنی چاہیے کہ خدا آپ کے ساتھ بات بھی کرے گا. تو دعا جو ہے خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ یا ہمارا تعلق، رشتہ استوار کرتی ہے. تو وہ اس لیے جو آپ دن کا آغاز جو ہے نا وہ دعا سے کرنا چاہیے، شروع کریں. مطلب صبح سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ دعا سے ہی شروع، خدا کو پہلا حصہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ روزے اور دعا میں تھے، روزہ رکھنا اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، دعا میں تھے، تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. تو یہاں پہ روح القدس جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ خداوند کا پاک روح جو ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اندر ایک ڈیزائر پیدا کر دیتا ہے، خواہش پیدا کر دیتا ہے. پھر خداوند جو خواہش ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے پاک روح کے وسیلہ سے، پھر اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے. یاد رکھے کہ خداوند کا کلام جو ہے ایک دفعہ نہیں خدا بلکہ 2 دفعہ بولتا ہے. خدا چاہے انسان چاہے اس کا یقین نہ کرے. اور خدا پھر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں خدا جو ہے وہ خوابوں میں اور رویا میں بھی ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے. لیکن ایک طریقہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کسی کو یاد ہو، پہلا ہی اعمال کی کتاب کا ہی نا پہلا چیپٹر، اس کی 15ویں آیت میں 16ویں میں پڑھے. وفا ہے ادھر ہمارے ساتھ؟ جی 16 آیت پڑھنی ہے.
हाँ जी, 16 से थोड़ा सा आगे पढ़ दें। ओके। ए भाइयों, उस नविश्ता का पूरा होना जरूर था जो रूल कुदस ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से ही कहा था, जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंधड़ियां निकल पड़ी। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी जुबान में हकलदमा पड़ गया, यानी खून का खेत। क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका ओहदा कोई दूसरा ले ले। बस जितने अरसा तक खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। फिर उन्होंने दो को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता और जिसका लकब यूस्तस है, दूसरा मतिया को। और ये कहकर दुआ की कि ए खुदावन, तू जो सबके दिलों को जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किस को चुना है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह से गया। आगे पढ़े। फिर उन्होंने उनके बारे में कुर्रा डाला और कुर्रा मतिया के नाम का निकला, बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। आमीन। आमीन। तो यहाँ हम देखते हैं कि इधर उन्होंने पाकरू ने बात की है। अमाल 13 चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि पाकरू ने उनको कहा है कि भाई तुम साउल को और बरनबास को क्या कर दो, मेरे लिए अलहदा कर दो, मखसूस कर दो, ताकि उस बुलावे के वास्ते, यानी कि जिस काम के लिए मैंने उनको भेजना, इस काम के लिए उनको मखसूस कर दो। पाकरू ने क्लियरली उनके साथ बात की। लेकिन इधर हम देखते हैं अमाल की किताब के हम पहले चैप्टर की जो अभी चंद आयतें पढ़ी हैं, उनमें हम देखते हैं कि जब यहूदा अस्करियोती की डेथ हो गई, जब उसने खुदकशी कर ली, तो उसके बाद उन्होंने एक कुर्रा डाला जो कि मत्तिया के नाम का निकला। तो कुर्रा डालने की जो जो रस्म है, कोई इतनी ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं है हम नए अहदनामे में इसका वो लेकिन हम ये ज़्यादा देखते हैं कि पाकरू जो था वो बात करता था। तो पाकरू यहाँ लेकिन उन्होंने कुर्रा डाला, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना अथेंटिक और सही तरीका है जिससे हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका और सबसे ज़्यादा खुदा ने जिस तरीके से को यूज़ किया, वो खुदा का पाक रूह लोगों के साथ डायरेक्ट बात करता था। और लेकिन खुदा के पाक रूह की बात करने की पहली अलामत ये होती है कि हमारे अंदर एक डिज़ायर पैदा हो जाती है कि हमने एक खुदा उनका, और फिर खुदा उसको कंफर्म करता है। खुदा उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से उस बात को साबित करता है या उस बात को कंफर्मेशन भेजता है, चाहे वो कलाम के वसीला से, ख्वाब के वसीला, रोया के वसीला से, चाहे वो किसी खादम के वसीला से बात करे, लेकिन खुदा उसको कंफर्म करता है अपनी इस बातों को। खुदा के पाक रूह ने उनके साथ डायरेक्ट बात की कि बरनबास और पौलुस को, साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। कि पाक रूह के काम इसलिए भी दुनिया में अब आज की कलीसियाओं में नहीं होते। मतलब आप जो कलाम की सच्चाइयाँ अपनी खिदमत में से निकालते जाएंगे, वो सच्चाइयाँ आपकी खिदमत में काम नहीं करेंगी। जैसे अभी डिवाइन हीलिंग है, यानी कि शिफा, इलाही शिफा है। अगर आपका उस पर यकीन नहीं है तो आपकी खिदमत में वो अलामात और वो निशानात जो हैं वो ज़ाहिर नहीं होंगे। लेकिन हम नए अहदनामे की कलीसिया में देखते हैं कि सब कुछ प्रैक्टिस होता था। अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलना, शिफाएं मिलती थी लोगों को। खुदा उनका पाक रूह उनकी ज़िंदगियों में, खुदा उनका पाक रूह उनके साथ कलाम करता था और उनको गाइड करता था। और वहाँ पे मौलम भी थे, नबी भी थे उनकी कलीसिया, उस कलीसिया में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के पाक रूह ने उनके साथ बात की और उनके साथ
कलाम किया। तो नबूवत जो होती है, पहले हमने पढ़ा कि नबी थे वहाँ पे जो नबूवत करते हैं। फिर हम देखते हैं पाक रूह का काम हो रहा था उसकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में। वहाँ पे उस्ताद भी थे। और नबूवत का कलाम जो है, वैसे तो एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि नबूवतें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जो लिखा है कि लव यानी कि जो प्यार है, प्यार के मोहब्बत के बारे में, मोहब्बत जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती या उसको जवाल नहीं है। जैसे लिखा है पहला करंथियों उसका 13 बाब और उसकी 8 बाब में 8 चैप्टर में पढ़ 8 आयत में। पहला करंथियों 13 बाब उसकी 8 वर्ष में पढ़े। है कोई पढ़ने वाला हमारे साथ? तो पढ़ सकता है? पहला करंथियों 8 13 चैप्टर उसकी 8 आयत। 13 चैप्टर। मोहब्बत को जवाल, नबूवतें हों तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें होंगी हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत। आगे पढ़ो। हाँ पढ़। जी, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। हाँ बस ठीक मैं है, बस ठीक है। जो नबूवतें जो हैं कब मौकूफ हो जाएंगी? जब कामल आएगा। तो जब मसीह यीशु दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो फिर नबूवतें जाती रहे। लेकिन उससे पहले नबी जो हैं, मुअल्लम नबी और इस तरह की जो खिदमतें हैं वो कलीसिया में काम करती रहेंगी। तो इसलिए इन सारी खिदमतों को हमें अपनी खिदमत में से नहीं निकालना चाहिए। खुदा से कहें कि और दे और मेरी ज़िंदगी में काम कर, मेरी कलीसिया में ये भी हो, मेरी खिदमत में ऐसे निशानात हों। ठीक है ना? तो जब हम खुदा से इन बातों का यकीन करेंगे, फिर खुदा से मांगेंगे, तो खुदा ज़रूर जीप का काम हमारी ज़िंदगी में और हमारी खिदमत के वसीला से करेगा। और एक तरीका ये भी था कि खुदा और तरीके से, अभी देखें यहाँ पे हम ये तो नहीं पढ़ते कि खुदा के हाथ ने दीवार के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। जैसे हम दानियल की किताब 5 बाब उसकी 5वीं आयत में देखेंगे, को पढ़ेगा। दानियल की किताब 5 बाब उसकी 5वीं आयत, 5 बाब उसकी 5वीं आयत। किधर रीडर किधर चले गए सब लोग? निदा है या कोई और? दानियल 5 बाब 5 आयत। कलाम में कुछ यूं मरकूम है, कलाम मुकद्दस। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुई, शमदान के मुकाबिल शाही महल की दीवार के कच पर लिखा, और बादशाह ने हिस्सा जो लिखता था देखा। तब बादशाह के चेहरा का रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे। बस ठीक है, बस ठीक है। हाँ जी, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये एक तरीका ये है कि खुदा का हाथ जाहिर हुआ। ठीक, क्या लिखा हुआ है? और उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुई और उन्होंने शमादान के मुकाबल बादशाही महल की दीवार के कच पर लिखा। हाँ जी, तो ये खुदा के बात करने का एक तरीका ये भी है जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये नए अहदनामे में इसका हम कोई ऐसा जिक्र नहीं देखते। लेकिन हम ये देखते हैं कि खुदा का पाक रूह क्योंकि अब मूव कर रहे हैं नए अहदनामे में, खुदा के पाक रूह के सारा जो नया अहदनामा है वो खुदा के पाक रूह का काम के काम को हम होते हुए देखते हैं। और इधर भी हम देखा है कि पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि एक
दीवार पे लिखा गया था, नहीं? तो खुदा किस तरह कलाम करता है, किस तरह बात करता है। तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो शागिर्दों के साथ जो बात हुई है वो खुदा का पाकरू, ये मोस्ट ऑथेंटिक तरीका है ये। और खुदा का पाकरू किसी के साथ भी, किसी को भी आज इंस्पायर कर सकता है और करता भी है खुदा। अब जो है वो जब मसीह यीशु सलीब पर अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा जो था वो फट गया था, पता है ना आपको? तो हैकल का पर्दा जो मोटी चादर थी, जो दीवार थी, सुना कहने में आता है कि वो कोई 18 इंच की दीवार थी जो कि जिसमें दरार आ गई थी ऊपर से नीचे तक। तो वो पर्दा जो था वो फट गया था। तो उसके बाद जो पाक रूह है वो हर किसी के लिए मुयस्सर है। खुदा हर किसी के साथ बात कर सकता है, खुदा हर किसी को इंस्पायर कर सकता है। तो उसके लिए अब कोई कैद नहीं है, कोई बंदश नहीं है, या कोई डिवीजन नहीं है। तो हम इसलिए देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, इसलिए मैं ये जानता हूँ कि जो नया नामा है वो सारा पाक रूह की हिदायत के ताबे है, और यहाँ पे खुद पाक रूह के काम को ही हम देखते हैं। और दूसरी आयत में इस तरह लिखा है कि जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूल कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। तो एक जगह पे ऐसा भी लिखा है कि पौलुस रसूल ने क्या कहा था कि हाथ रखने में जल्दी ना कर। तो जल्दी ना कर मतलब, लेकिन पाक जो खुदा के शागिर्द थे यीशु के, उनको इख्तियार था कि वो लोगों पर हाथ रखकर, खुदा के खादमों के लिए लिखा हुआ है कि जो कि बीमार हो कलीसिया में जो बीमार हो वो खुदा के खादमों को बुलाए और वो खादम उस पर हाथ रखकर उसे तेल से मसा करें तो उसके वो बीमार जो हैं वो चंगे हो जाएंगे, ऐसा लिखा हो ना। तो लेकिन ये सारा इख्तियार जो है हर किसी के पास नहीं है। हाथ रखने में जल्दी, ये भी लिखा हुआ है कि हाथ रखने में जल्दी ना कर। तो हाथ रख कर दुआ, अगर खुदा ने आपको कॉलिंग दी है, अगर खुदा ने आपको इस हाथ रखने के लिए बुलाया तो फिर करें, नहीं तो हाथ ना रखें, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे ये हो सकता है कि जो बदरूहें, अगर आपका ईमान मजबूत नहीं है, अगर आप इस खिदमत के लिए बुलाए नहीं गए हुए, तो वो जो स्पिरिट्स जो उस आदमी में काम करती हैं वो आप में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो वो आपको पे अटैक भी कर सकती हैं। तो इसलिए मतलब कहा जाता है, मतलब मुझे इसका ज़्यादा इस बारे में स्टडी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है खुदा के खादम भी कहते हैं और खुदा का कलाम भी कहता है कि हाथ रखने में जल्दी ना कर। तो मतलब इसका ये है कि अगर आप हाथ रख के दुआ करने के लिए बुलाए गए हैं तो फिर रखें, नहीं तो वैसे ही दुआ करें कि किसी मतलब जल्दी ना करें इस काम के लिए। लेकिन हमारे पास्टर से मेरी एक दिन बात हो रही थी, हमारे खादम वो कह रहे थे कि अपने बच्चों के लिए हाथ रखें, अपने बच्चों पर रखें, क्योंकि आप तो एक फैमिली हैं और एक ही वो उसमें रहते हैं। तो अपने बच्चों पर हाथ रखने में कोई कबात नहीं, पेरेंट्स को बच्चों पे हाथ रख के दुआ करनी चाहिए, लेकिन किसी गैर आदमी जिसका आपको पता नहीं है उस पर हाथ ना रखें। पर खुदा यीशु मसीह के जो शागिर्द थे उनको स्पेशल ऑर्डेन किया गया था, वो उनके पास ये इख्तियार था कि वो दूसरों पर हाथ रख सकते थे, और तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। तो इसका मतलब उन्होंने दुआ की, उन पर हाथ रख कर दुआ की, फिर उन्हें रुखसत किया। बस कोई रीडर आ गया है, कहाँ गई है वफा? बस वो रूल कुदस के भेजे हुए सलूकिया को पहुंचे और वहां से जहाज पर कुप्रस को चले और सलमेस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे, और यूहन्ना उनका खादम था। और उस तमाम टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बरयीशु नाम मिला,
اور ایک جھوٹا نبی تھا اور یہ جادوگر بھی تھا جو ان کو وہاں ملا۔ تو وہ سرگیس پولوس صوبیدار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا۔ تو یہ یہودی یہ جو جادوگر ہے وہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو کہ صاحب تمیز تھا۔ اس نے برناباس اور سول کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا۔ اب یہ صوبیدار جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو خدا کا کلام سننا چاہتا ہے، لیکن جو جھوٹا نبی ہے، جو جادوگر ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ خدا کا کلام سنے۔ تو یہ جو ایول اسپرٹس ہوتی ہیں، یہ جو خدا کا کلام سننے سے کوئی چیز اگر آپ کو روکتی ہے تو وہ اس کے پیچھے ضرور کوئی جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے ڈیمونک یعنی ابلیسی طاقتوں کا اثر ہو سکتا ہے۔ گنتی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہے اسرائیل پر کوئی افسون نہیں چلتا۔ اگر کسی کو یہ آیت مل جائے تو پڑھیں۔ نمبرز، ہاں، گنتی کی کتاب 23 باب اور 23ویں آیت میں لکھا ہے سب۔ اگر جس کو مل جائے وہ پڑھ دے تو چلے، میں پڑھتا ہوں اگر نہیں ملا کسی کو۔ ہاں، تو 23 باب 23ویں آیت میں لکھا ہے اور یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے۔ اسرائیل پر کیا ہے؟ اور یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے۔ افسون کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے نا۔ جادو ٹونا جو ہے مسیحوں پر نہیں چلنا چاہیے، اور نہ ہی فعال جو فعال نکالتے ہیں، طوطا فعال، یہ وہ جو اس طرح کی چانٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اسرائیل پر کوئی افسون نہیں چلتا۔ تو یہ جادوگر جو ہے یہ باقی لوگوں کو تو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ساؤل پر اور برناباس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہو گیا۔ تو جو ہتھیار آپ کے خلاف بنایا جائے گا وہ ناکارہ ہو جائے گا، وہ کارگر ثابت نہ ہوگا۔ تو ایسے لکھا ہے کہ جو جادوگر تھا وہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ چپٹا ہوا تھا۔ وہ آدمی اچھا تھا، وہ صاحب تمیز آدمی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ برناباس اور ساؤل کی باتیں سنیں، ان کو خدا کا کلام ان سے سنیں، لیکن خدا کا کلام سننے میں ایک رکاوٹ کیا تھی؟ یہ جادوگر ہے۔ تو جتنے بھی آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کبھی کلیسیا میں، چرچز میں، کچھ لوگ جا کے کلام سننے کی بجائے وہاں چرچ میں جا کے سونا شروع کر دیتے ہیں، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک ڈیمونک فورسز ہیں یا ایول اسپرٹس ہیں جو آپ کو خدا کا کلام سننے سے روکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر خدا کا کلام آپ کو نہیں سنا، خدا کے کلام کو سننے یا پڑھنے کی باری آتی ہے تو آپ کے اوپر کچھ اور، یعنی کہ آپ کا من نہیں لگتا اس میں، آپ توجہ نہیں دے سکتے، آپ سونا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیزوں کا ایسا اثر ہے جو آپ کو منع کرتا ہے اس بات کو کرنے میں۔ جیسے کہ ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ تو صاحب تمیز تھا، بندہ اچھا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو آدمی جو چپکا ہوا تھا وہ تھا جادوگر، اور وہ جھوٹا نبی تھا اور وہ جادوگر تھا، اور اس کا نام تھا باریسو۔ تو وہ لیکن مگر الماس جادوگر نے، یعنی کہ اس کا دوسرا نام الماس بھی تھا، الماس، یعنی کہ یہی اس کا نام کا ترجمہ ہے، ان کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کس کی مخالفت کس کی کر رہا ہے؟ وہ خدا کے کلام اس تک نہ پہنچے، خدا کے کلام کی مخالفت کر رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ صوبیدار جو ہے وہ یسوع کی بات کو قبول کرے۔ ساؤل نے اس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی۔ تو
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم غور سے اس کی طرف دیکھیں. ہم لوگ باہر خدمت کا کام کرتے ہیں تو کئی لوگ ہمیں نا ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. باہر جب چوراہوں میں جب خدمت کرتے ہیں تو طرح طرح کے لوگ آ کے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ جو ایول اسپرٹس ہوتی ہیں، بدروہیں جو ہوتی ہیں، وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گی. جن کے اندر ایول اسپرٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی طرف غصے سے دیکھیں گے، وہ مطلب شاؤٹ کریں گے، ان کا آپے سے باہر ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر ہم اس سے ڈرے نا تو ان کو اپنی گراؤنڈ چھوڑنی پڑتی ہے، ان کو بھاگنا پڑتا ہے وہاں سے. تو میں نے بہت دفعہ ایسا یہ دیکھا ہے. میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ہم نے کلپس کئی دفعہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی میں کبھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جو بدروہیں ہوتی ہیں کس طرح لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتی ہیں اور کلام کو سننے سے اور خدا کے خادموں کو یعنی کس طرح روکنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس یہ جو ہیں پولس جو ہے، جب آپ روح القدس سے بھرے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. آپ کو مطلب وہ آپ کو ڈرا نہیں سکیں گے. تو وہ پولس نے کیا کیا؟ روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. کئی تو ایسے بھی مطلب آدم ہے کہ وہ بدرو گرفتہ لوگ جو ہیں ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس ایول اسپرٹ سے ان کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں. اگر مطلب اور یہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، اگر آپ کی منسٹری نہیں ہے، اگر آپ کی کالنگ نہیں ہے، اگر آپ کی دعائیہ زندگی نہیں ہے، تو پھر یہ جو درشت آتمائیں ہیں یہ پھر الٹا اثر بھی کر سکتی ہیں. لیکن پولس رسول کی کیا خوبی تھی کہ وہ کیا تھا؟ لکھا ہوا ہے کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا. پڑھے ذرا کیا لکھا ہے. اور ساؤل نے، جس کا نام پولس ہے بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی. کس سے بھر کر؟ روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی. تو روح القدس جو ہے وہ ہماری زندگی میں ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ ابلیس کی ساری چالوں کا مقابلہ کر سکیں. اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ، تجھ پر خداوند کا غضب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا. تو اس نے اس کو جھڑکا ہے، پولس رسول نے اس کو جھڑکا ہے. تو وہ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اسی دم کوہر اور اندھیرا اس پر چھا گیا اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے. تب صوبیدار یہ ماجرا دیکھ کر خداوند کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا. تو آج کا کلام اتنا ہی ہے، کافی ہے. تو ہمیں مطلب امید ہے کہ کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب خدا کا کلام کی باتیں ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کو رکاوٹ کا باعث بھی ہوگی. جیسے کہ یہ جادوگر تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ وہ صوبیدار جو ہے وہ اس تک خدا کا کلام پہنچے. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اور آئیں ہم دعا کریں، کیونکہ آج ذرا ایئرپورٹ جانا ہے تو روما کو ڈراپ کرنے کے لیے. لیٹس پرے. ہاللیلویا جیسس. خدا ان قوموں کے برادر ایکسکیوز می، میرے لیے پلیز دعا کیجیے. لیفٹ سائڈ پہ چیسٹ میں پین ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی. کیا ہے ٹھیک. نہ میں ہاسپٹل گیا ہوں، پلیز ہاں جی، دعا کیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ضرور کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور کوئی ریکویسٹ ہے؟ چلیں دعا کرتے ہیں. ہیوینلی فادر وی تھینک یو لارڈ. خدا ان قوموں کے خدا، ہم تو کہ رب تیرا شکر ہو. خدا تو حل مشکلات ہے. خدا ان ساری مشکلات کا حل تیرے پاس ہے باپ. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا. تو نے سب کی مدد کی ہے باپ. مایا کو آج ہم نے خدا گروپ میں دیکھا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا. باقی ساری کمزوری کو بھی تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے دور کر. بلڈ پریشر کا سارا مسئلہ
दफा हो यीशु के नाम की खातिर, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। खुदावंद इसी तरह आसफ के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप, तेरे बंदे की सारी जो भी तकलीफ है खुदावंद यीशु के नाम की कुदरत से दफा हो इसकी ज़िंदगी से, और इसके जिस्म से दफा हो, दूर हो यीशु के नाम में। खुदावंद हर तरह की चेस्ट पेन जाती रहे यीशु के नाम की खातिर। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तो अपना कलाम नाजल फरमा कर शिफा देता है। खुदावंद इस ग्रुप के एक एक मेंबर के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद तूने हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब हो। खुदावंद इस सारे इख्तियार के लिए, इस्तेहकाक के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरी तारीफ हो, तू ही खुदावंद बड़ा खुदावंद कुदरत वाला खुदा है, तो अपने कलाम के वसीला से शिफा देता है, बरकत देता है, तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं इस छोटी से ग्रुप में खुदावंद बहुत सारी गवाहियाँ हों खुदावंद बाप, और यीशु के नाम को जलाल मिले। खुदावंद एक एक ज़िंदगी को छू बरकत दे। खुदावंद आसफ को, इसके ख़ानदान को, सुशीला को खुदावंद तेरे हाथों में दे देता हूँ बाप, अपनी बच्ची की मदद कर रहा है खुदावंद यीशु के नाम की खातिर है बाप। तेरा शुक्र है खुदावंद, इसकी जो जॉब प्लेस पर सरफराजी है खुदावंद खुदा और बढ़ा, इसको बढ़ोती है खुदावंद। हर तरह की जो भी दुरुस्त आत्माएं इसके खिलाफ काम करती हैं वो पीछे हटें यीशु के नाम की खातिर। खुदावंद इसी तरह काका सैड्रिक के लिए, सरैया के लिए, इनके बच्चों के लिए तेरी बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। वफा के लिए, उम्मीद के लिए तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं बाप। इन खानदानों में खुदा बरकत को मांगते हैं बाप। इसी तरह आंटी के लिए, अंकल के लिए, और मुमताज़ और रवि और उनके बच्चों के लिए खुदा तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। खुदा रहम कर, मेहर कर खुदा अपने बच्चों पर। तेरा शुक्र हो खुदा। इसी तरह नईम के लिए तेरा शुक्र हो खुदा, उसके ख़ानदान के लिए तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं बाप। खुदा हम सारी ज़रूरतों को अपने ख़जाना से पूरा कर। माए के लिए एक दफ़ा फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बाप। थैंक यू फादर। और खुदा इस तरह यूनुस के लिए खुदा, इसके ख़ानदान के लिए, सुमेरा के लिए खुदा तेरी बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। नोमी के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूँ, जवानी के दिनों में संभाल बच्चे को, मदद करे बाप। थैंक यू फादर। खुदा इन सारे ख़ानदानों को, सारी फैमिलीज़ को खुदा एक दफ़ा फिर यीशु के खून में छुपा कर पागरू तेरे स्पुर्द करते हैं खुदा। अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए खुदा ख़ास तौर पे रोमा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। उसके सफ़र को मुबारक करना खुदा, उसके वसीला से खुदा बेदारी है, जहाँ उसका तलवा टिके उसके पाँव का, वो जगह तो उसे देना अपने कलाम के मुताबिक है खुदा बाप। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, लेट योर प्रेजेंस गो विद हर ओ गॉड, प्रोटेक्ट हर फ्रॉम इविल ओ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, ब्लेस अ गॉड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते और पाते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं ठीक हूँ भैया, मेरा ये नहीं हो रहा था, माइक ऑन नहीं हो रहा था जब आप पूछ रहे थे तो। ओके ओके, प्रेज गॉड। माया सुन के अच्छा लगा, गॉड ब्लेस यू। पता मैं चला था कि ठीक आपका हूँ ब्लड और प्रेशर